हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक वीडियो लेकर के। बहुत सारे लोग, भाई बहन, दोस्त, जॉब्स की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। नौकरी नहीं मिलती है और कई बार हमारी कैपेबिलिटी कुछ और होती है पर हम जा किसी और तरफ रहे होते हैं। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है और हमें मजबूरी के कारण कुछ और करना पड़ता है। हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पाते हैं। हम जिस फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं हम उस फील्ड में नौकरी नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हम जो नहीं चाहते हम दूसरी तरफ नौकरी के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुजारा भी चलाना होता है। आज हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर के कोई बात नहीं करता है। कोई भी आज क्या, बहुत पुरानी टाइम से ही यही चलता आ रहा है कि बेरोजगारी को लेकर के कोई भी बात नहीं करता है। ना ही हमारे देश का मीडिया, ना ही हमारे देश के नेता लोग, ना ही हमारे देश में कुछ और। हम डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट क्या सिर्फ सड़कें बनाने को बोलते हैं हम? या डेवलपमेंट हम सिर्फ लाइक इस तरह के बिल पास कर दिए इन्हीं को बोलते हैं? डेवलपमेंट सबसे बड़ी, मैं तो यही मानता हूं कि बेरोजगारी को खत्म करना ही सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और सबसे मेन चीज है कि आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप परेशान मत हुआ करो। आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप डिप्रेस्ड मत हुआ करो। आप किसी पे डिपेंडेंट मत हुआ करो और गलत विचार मन में मत लाया करो। समटाइम्स क्या होता है हमारे साथ, हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ रहे होते हैं। और हम इतना पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ लिख जाने के बावजूद भी हम कंसल्टेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। इतना इतना पैसा हम उन लोगों को एडवांस में दे करके आते हैं, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। क्यों हो रहा है ऐसा? फिर हम उन कंसल्टेंट्स के पीछे पीछे भागते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, फोन करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए। तो भाइयों बहनों दोस्तों, मैं आपको जितनी भी जॉब्स बताता हूं, मैं इन जॉब्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। मेरी सिर्फ समाज को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के एक हेल्प रहती है ताकि मेरे भाई बहन दोस्त कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करें। वो बेरोजगार नहीं होने चाहिए, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप भी मेरी इस कोशिश में जरूर साथ दिया कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं हैं तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी को फायदा मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए और आपको दुआ मिल जाए। तो हमेशा यही कहता हूं कि कभी भी आप परेशान मत हुआ करो, कभी भी गलत विचार मन में मत लाया करो। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई इशू नहीं है, मिलेगी। बट हो सकता है देर से मिले पर बहुत अच्छी मिलेगी। चिंता नहीं करनी है आपने किसी भी तरह की। सो आज की वैकेंसीज हैं जी सोलन की, हिमाचल प्रदेश की। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे आप। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो इसको प्लीज आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी को फायदा मिल जाए। प्लस इन वैकेंसीज के जो फोन नंबर्स हैं वो मैं डायरेक्टली आपको वीडियो में नहीं बता रहा हूं। इन वैकेंसीज के फोन नंबर्स, इन वैकेंसीज की ईमेल आईडीज मैं आपको डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपने अपना बायोडाटा मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर शेयर करना है। जब आप अपना बायोडाटा मेरे नंबर पे शेयर करेंगे टेलीग्राम पर
तो आपको मेरी तरफ से एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है। जब आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो उस पर आपको डायरेक्टली डेली की वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके अपना सीवी शेयर करके उनकी ईमेल आईडी पर जा सकते हैं। तो आज की वैकेंसी है जी सोलन में, हिमाचल प्रदेश में। डिपार्टमेंट है QA। इसमें पोजीशन जो है वो चाहिए वैलिडेशन की। क्वालिफिकेशन आपकी बी फार्मा या एम फार्मा होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको कम से कम 4 से 6 साल का होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएबल है, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और इसमें मेल कैंडिडेट ही चलेंगे, फीमेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसी ही कंपनी में QA डिपार्टमेंट में स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ लोग चाहिए जिन्होंने बी फार्मा कर रखी हो या एम फार्मा कर रखी हो। कम से कम 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो नेगोशिएबल होगी और यहां पर भी मेल कैंडिडेट्स ही चलेंगे। उसके बाद एक कंपनी में QC डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स चाहिए, HPLC ऑफिसर्स चाहिए जिन्होंने BSc कर रखी हो या MSc कर रखी हो। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी अप टू 25,000 आपको यहां पे मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं PPIC डिपार्टमेंट है। PPIC डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स चाहिए। किसी भी आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 25,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद R&D ADL डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। MSc कर रखी हो, एनालिटिकल और केमिस्ट्री आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 25,000 से 35,000 पर मंथ मिल जाएगी आप। उसके बाद F&D डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स चाहिए। बी फार्मा कर रखी हो, एम फार्मा कर रखी हो, जिसमें आपको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 25,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद कैफा डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स चाहिए। बी फार्मा कर रखी हो, एम फार्मा कर रखी हो, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी आपको 9,000 से 18,000 पर मंथ की मिल जाएगी। उसके बाद नॉन बेटा मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो पोजीशन है वो कैप्सूल ऑपरेटर चाहिए। ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 20,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद इसी ही डिपार्टमेंट में हमें कुछ ऑफिसर्स चाहिए जिन्होंने बी फार्मा या एम फार्मा कर रखी हो। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 9,000 से 18,000 पर मंथ की मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं DPI डिपार्टमेंट में। DPI डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए जिन्होंने ITI कर रखी हो और 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी आपको 18,000 प्लस मिल जाएगी। वायल लेबलिंग ऑफिसर्स चाहिए जिन्होंने ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी आपको 18,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद ऑफिसर्स चाहिए पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन्होंने बी फार्मा कर रखी हो या एम फार्मा कर रखी हो, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी 18,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद पैम्पैक ऑपरेटर चाहिए DPI डिपार्टमेंट में, ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करूंगा तो 18,000 प्लस आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं वायल फिलिंग ऑपरेटर चाहिए DPI डिपार्टमेंट में जिसने ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 18,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद नॉन बेटा पैकिंग डिपार्टमेंट है जिसमें हमें कार्टून कार्डिंग मशीन के लिए ऑपरेटर चाहिए जिसने ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 18,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद ऑपरेटर सेमी ऑटोमेटिक चाहिए, ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो और कम से कम आपको सैलरी 18,000 प्लस मिल जाएगी। बार कोडिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए, ITI कर रखी हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी आपको 18,000 प्लस मिल जाएगी। इसी तरह से एक स्कूल में हमें कुछ इंग्लिश टीचर्स चाहिए जिन्होंने MA BEd कर रखी हो, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी और टाइमिंग्स विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसी तरह से एक केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, ये हमें एक सोलन में ही इंस्टीट्यूट में चाहिए। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू।
इसी तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, ये भी सोलन में ही चाहिए। कम से कम आपको 6 महीने का कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी और टाइमिंग्स विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट में डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए जिसको हिंदी टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल है, वहां पर हिंदी बहुत चलती है। हिंदी टाइपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। सैलरी एंड टाइमिंग्स विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये सारी की सारी वैकेंसीज जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मैं किसी भी तरह से कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं और हमेशा आपको चुकन्ना करता हूं कि कभी भी किसी भी तरह का किसी भी कंसल्टेंट को एडवांस मत दिया करो। काम हो जाए तो जरूर पैसा दो, आपके विश्वास का है तो जरूर पैसा दो, अगर विश्वास का नहीं है तो ऐसे एडवांस में देकर के मत आया करो। रही बात जॉब्स की, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए डे बाय डे आए दिन नई वैकेंसीज लेकर के आता हूं, आपको बताता हूं, आपके लिए शेयर करता हूं। और इन वैकेंसीज का फोन नंबर, ईमेल आईडीज मैं डायरेक्टली वीडियो में इसीलिए नहीं बताता हूं क्योंकि समटाइम्स वीडियो पुराना हो जाता है। उसके बावजूद भी जो लोग नई पहली बार मेरा वीडियो देखते हैं तो कंपनी में डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। तो होता क्या है कि मैं ये इन सारी वैकेंसीज की जो भी डिटेल्स प्रॉपर है अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। टेलीग्राम पर अपलोड करने के बाद आपने क्या उस पर हमने डायरेक्टली फोन नंबर और ईमेल आईडीज दे रखी होती हैं। जब वैकेंसी फिल आउट हो जाती है तो वहां से हम वो वैकेंसी डिलीट भी कर देते हैं। सो हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा, अगर आपको लगता है आपके मतलब का वीडियो है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर किया करो। हो सकता है आपके शेयर से, आपके कमेंट से किसी का भला हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए, किसी को रोजगार मिल जाए, कोई बेरोजगार ना हो। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये सर्विस आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, और आपकी दुआ भी चाहिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।